अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं जी स्टूडेंट्स। तो आप लोग जानते हैं कि हम फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस कर रहे हैं। फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम 9.4 एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। तो 9.4 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 9.4 का क्वेश्चन 11 हमारे पास है। स्टूडेंट्स इस 9.4 के अंदर हम कह रहे हैं कि प्रूव द आइडेंटिटीज, यानी हमें डिफरेंट आइडेंटिटीज दी गई हैं, उनको हमने प्रूव करना है। अब 11 में हमारे पास है साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा। अब राइट साइड में तो हमारे पास टर्म ही है कि हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट साइड हमारे पास है साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा हमारे पास होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा ओवर पहले हम लेफ्ट साइड जो है एज इट लिखते हैं, यह आ जाएगा कॉट थीटा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करेंगे। साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो अभी ये ओवर वाली जो है वो हमारे पास एडिशन आ रही है, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, दोनों फैक्टर डिफरेंट हैं, तो ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, यानी दोनों फैक्टर्स का हमने प्रोडक्ट ले लिया। जब हम एलसीएम को इस पर डिवाइड करेंगे तो ये 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा से कैंसिल, यहाँ से रह गया साइन, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, वो भी साइन थीटा है, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, जब हम एलसीएम को साइन थीटा पे डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा से कैंसिल, हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा को कॉस से मल्टीप्लाई करना है, ये आ गया कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अभी हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर वाला हमारे पास बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस थीटा, और फिर इसको कॉस से मल्टीप्लाई करोगे कॉस को, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा ओवर हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अभी अगर हम इनको अरेंज करें तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अभी देखिए तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा से कैंसिल, ऊपर रह जाएगा हमारे पास 1 ओवर में आ रहा है साइन थीटा। 1 ओवर साइन थीटा ये बन जाएगा कोसेकेंट, क्योंकि साइन का उल्ट कोसेकेंट होता है, और कोसेकेंट थीटा ही हमारी जो है वो क्या आ रही है, राइट हैंड साइड। जी स्टूडेंट्स, ये एक आइडेंटिटी जिसको हमने प्रूव करना था, उसको हमने क्या किया, लेफ्ट साइड लेने के बाद उसको सिंप्लीफाई करके हमने जो है वो जो रिजल्ट मिला, वो रिजल्ट हमारा जो है वो क्या आ रहा है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 12 में भी एक आइडेंटिटी है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12 में है कॉट स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा -1 ओवर कॉट स्क्वायर 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब हमने क्या करना है, इस आइडेंटिटी को प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अभी कॉट हमने लास्ट क्वेश्चन में भी कॉट थीटा को साइन कॉस की फॉर्म में इसको रिजॉल्व किया, तो कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। यहाँ पे अब कॉट पे स्क्वायर है तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। अभी ऊपर वालों को और नीचे वालों को हमने सिंपलीफाई करना है, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। अब इसका ओवर आ रहा है 1 और साइन स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो ये साइन स्क्वायर ही रहेगा, तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा। और उसके बाद देखिए तो ये हमारे पास साइन स्क्वायर एलसीएम वाले को इस पर डिवाइड करेंगे तो 1 को कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर को 1 पे डिवाइड करोगे तो साइन स्क्वायर, और इधर भी क्या आ जाएगा क्योंकि ऊपर भी 1 है तो 1 को साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ही रहेगा। अब ये हमारे पास ये मेन ओवर ये वाला, अब इस ओवर के नीचे वाले का भी एलसीएम लेते हैं। उधर भी हमारे पास जब ओवर में क्या आ रहा है 1 और साइन, तो ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। जब साइन स्क्वायर को 1 पे डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस फिर साइन स्क्वायर को जब साइन स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे तो 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए ये मेन ओवर है, उसके ऊपर पार्शियल ओवर, नीचे वाला भी पार्शियल ओवर, उसका सेम आ रहा है रिजल्ट, ये कैंसिल हो जाएगा। अगर इसको जब चेंज करते हैं तो ये मेन ओवर तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा फिर भी कैंसिल हो जाएगा। अभी ये हमारे पास बच गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो होता है 1। अब यहाँ देखिए तो ये ऊपर वाले में साइन भी आ रहा है कॉस भी आ रहा है, लेकिन हमारा जो रिजल्ट है वो क्या है कॉस की फॉर्म में है, तो इस साइन को हम तोड़ देंगे। यानी ये हमारे पास जो रिलेशन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसके अकॉर्डिंग ये है वो 1 हो जाएगा। और साइन स्क्वायर को हम यहाँ से तोड़ना चाह रहे हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस साइन स्क्वायर की जगह पे हम क्या कर सकते हैं वो फॉर्म लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर को हमने लिखना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 1। अभी ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये ओवर वाला 1 ना भी लिखें तो प्रॉब्लम नहीं है, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर तो डबल आ रहा है तो ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और देखें तो यही हमारी जो है वो क्या है राइट हैंड साइड है। तो इसका मतलब क्या हुआ लेफ्ट साइड को हमने लेकर सिंपलीफाई किया, सिंपलीफाई करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिला वो राइट हैंड साइड के इक्वल हुआ, तो इससे ये हमारी आइडेंटिटी जो है वो प्रूव हो गई। अभी हम क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर। अभी लेफ्ट साइड हमारे पास बिल्कुल सिंपल फॉर्म है और अगर हम राइट साइड ले लेते हैं
तो वहाँ से रिजल्ट लेना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो क्या करते हैं, हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर। अभी स्क्वायर के अंदर वालों को कोसेकेंट और कॉट को साइन और कॉस की फॉर्म में तोड़ देते हैं। अभी हमने कोसेकेंट भी डिस्कस किया है कि कोसेकेंट जो होता है वो होता है 1/sin और कॉट जो होता है वो है cos थीटा ओवर साइन थीटा। अभी उसके मुताबिक हम इसको अगर ओपन कर दें तो ये हमारे पास बनेगा 1/sin थीटा प्लस cos थीटा ओवर साइन थीटा होल स्क्वायर। अब इसका एलसीएम लेते हैं, दोनों ओवर में सेम आ रहे हैं, वही एलसीएम में साइन थीटा और ऊपर बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर जो है ये हम दोनों पे अप्लाई कर देते हैं, ऊपर वाले पे अलग और नीचे वाले पे अलग। तो ऊपर वाला बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर और नीचे वाले पे जब अप्लाई करेंगे तो साइन थीटा स्क्वायर यानी वो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे कर दें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन की वैल्यू लेनी है तो कॉस उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो फिर हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये आ गया 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर ओवर में आ रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम 1 पे भी स्क्वायर लगा दें तो ये बन जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और वो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नीचे ये आइडेंटिटी लग रही है और ऊपर आ रहा है ए स्क्वायर मीन ए मल्टीप्लाई बाई ए, यानी हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर है तो ऊपर वाले को 2 टाइम, यानी ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू सेम इसी जैसा लिख देंगे 1 प्लस कॉस थीटा। स्टूडेंट जब होल स्क्वायर होता है तो फिर हम उसी फॉर्म में लिखते हैं और जब अलग अलग स्क्वायर और बिटवीन में माइनस हो तो फिर हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म, यानी इस पे आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये देखिए 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस से कट गया, ऊपर रह गया 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा। और अगर इसको देखें तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ रही है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हुआ। अब हमने राइट हैंड साइड को लिया, राइट हैंड साइड को सिंपलीफाई किया, तो सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आया वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो ये हमने आइडेंटिटी जो है वो प्रूव कर ली। अब हम इसका क्वेश्चन 14 लेते हैं। 14 क्वेश्चन से भी एक आइडेंटिटी है, उसको भी प्रूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में गिवन है सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। तो अब साइन सीकेंट और टेन की फॉर्म में लेफ्ट साइड है, अब हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर। तो अब हम साइन सीकेंट और टेन को जो है वो रिजॉल्व कर देते हैं। सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल होता है तो ये बन जाएगा 1 ओवर कॉस थीटा और जो टेंजेंट थीटा है वो बन जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो अभी हम इसकी पुटिंग करते हैं तो ये बन जाएगा 1 ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होल स्क्वायर।
अभी इस ब्रैकेट के अंदर वालों का स्क्वायर रूट लेते हैं एलसीएम, दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा cos थीटा। cos थीटा को cos थीटा भी नहीं ओवर सेम है तो ऊपर वाले एज इट आ जाएंगे 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। अभी हम ये स्क्वायर दोनों पे अलग अलग अप्लाई कर देते हैं तो ये ऊपर वाला बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, ओवर वाला एक ही फंक्शन है और उस पर लगाएंगे तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर को हमने रिजॉल्व करना है क्योंकि हमने ओवर में भी साइन लाना है तो ये हमारे पास जो है वो रिलेशन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमने cos को साइन वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो साइन जो है वो राइट साइड पे जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा और ये हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, ओवर में आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर 1 पे भी स्क्वायर लगा लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये फिर हमारे पास आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसके मुताबिक इसको ओपन कर देते हैं, ऊपर वाला होल पे स्क्वायर है उसको सेम जो है वो क्या कर देते हैं रिपीट यानी 2 टाइम लिख लेते हैं 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा ओवर ये आ रहा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये बन जाएगा a प्लस बी यानी 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। आप देखिए 1 माइनस साइन थीटा ऊपर भी फैक्टर है नीचे भी है पूरा फैक्टर कैंसिल तो ये आ गया 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। और इसको देखें तो ये हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है तो ये जो है हमने क्या किया लेफ्ट साइड को लिया, लेफ्ट साइड को लेने के बाद उसको सिंपलीफाई किया तो सिंपलीफाई करने पे हमें राइट साइड मिल गई। तो ये स्टूडेंट्स ये हमने जहाँ पर डिफरेंट आइडेंटिटीज ली और उनको हमने क्या किया सिंपलीफाई करने पे हमने उनकी राइट साइड या लेफ्ट साइड एक साइड ले रहे हैं तो दूसरी हम वहाँ से जो है वो प्रूव करें तो हमने आइडेंटिटीज को जो है वो डिफरेंट वे से प्रूव किया। जी स्टूडेंट्स आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।